बर्बाद पति, माता पिता, समझदार जीवन साथी और रिश्तेदार। अपनी समझ की बात। सभी संत महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए इस दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी सत सत नमन है, वंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, रिश्तेदार या अपने खून के रिश्ते या जीवन साथी, संतान कैसे होना चाहिए और कैसे होने से परिवार और समाज की, देश की पतन होती है, वो बहुत दिनों से कुछ अधूरी बातें छूटी हुई थी और उसी के लिए आज मैं संतुष्टि व संक्षिप्त रूप में पूर्ति के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उसे आप लोग हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा गंभीरतापूर्वक। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए, क्योंकि रीच नहीं बढ़ने से आज तक इसका जो अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो दोस्तों, पहली बात है कि दुख और सुख में एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखते हों, वह साथ सहयोग करते हों, उसे जीवन साथी कहते हैं। दूसरी बात, पति या पत्नी के द्वारा पतन की ओर साधना में हर पल तड़पता हुआ पति या पत्नी पतित हो, उसे पति या पत्नी कहते हैं, समझिएगा। तीसरी बात, रक्षा, इज्जत, सम्मान, न्याय एवं मान मर्यादाओं का जो लोग ख्याल रखते हों, वे खून के रिश्ते होते हैं। चौथी बात, माता या पिता के सुकृति का मतलब है सुक्रम या सत्कर्म। माता या पिता के सुकृति को जो संतान पतन करे, वह संतान नहीं बल्कि ऐसे संतान विपत्ति होते हैं। इससे भला है कि निसंतान ही अच्छा है। इसका मैं उदाहरण सबसे पहले बताना चाहूँगा। दोस्तों, क्योंकि देश में संत महापुरुषों की सुकृति को यानी सत्कर्म को जिंदा रखने वाले वंशज या अनुयायी लोग हैं, तभी आज तक देश की मूल संस्कृति के रूप में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए सदियों से लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस दिन संत महापुरुषों के वंशज या अनुयायी लोग पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, तभी देश में फिर से मनुवादी विचारधारा स्थापित हो पाएगी। इसलिए हर उत्तराधिकारी, चाहे वह माता पिता के हित में हो या देश के हित में हो, हर उत्तराधिकारी या अनुयायी का कर्तव्य बनता है कि अपने पुरखों की सुकृति को रक्षा करना
व उसके अंदर में जीवन जीना चाहिए। पांचवा है दोस्तों, निरंतर संपर्क में होते हुए किसी भी विषम स्थिति परिस्थिति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सहयोग करते हो, वैसे लोग रिश्तेदार होते हैं। इस प्रकार से मैं लगभग सारे रिश्तों को, समाज को और देश से जोड़कर हमने 5 बिंदु पर समाहित करने का कोशिश किया। और अब इस बात को समझने के लिए दो और चीज आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं। विश्वास मानवता पर टिकी हुई रहती है। दोस्तों, पहली बात है कि विश्वास मानवता पर टिकी हुई रहती है और हैवानियत विचार बदलती रहती है, या तो कह सकते हैं कि विचलित होती रहती है। दूसरी बात, मानवता विचार विश्वास के रूप में स्थायी होती है, लेकिन हैवानियत विचार विश्वास के रूप में अस्थायी होती है। क्योंकि मनुवाद जहाँ कहीं भी रहती है, उस परिवार, समाज या फिर देश के लिए इससे और कोई बड़ा दुश्मन नहीं होता है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि मनुवाद क्या है। मनुवाद एक विचारधारा है, जो कि यह विचारधारा लोगों के मानसिकता में रहती है या तो पलती रहती है। और ऐसी मानसिकता आज किसी भी जाति, धर्म को मानने वाले किसी भी लोगों में हो सकती है। दोस्तों, हम लोगों को भली भांति छोटी छोटी बातों से समझना होगा, क्योंकि मैं हमेशा प्राथमिक उपचार की ज़्यादा जिक्र करता रहता हूँ। जब तक हम लोग पहली सीढ़ी की, पहली स्टेज की बात यदि जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उच्च लेवल की बातों को नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा देश मकड़ी की जाल में एक तरह से फंसी हुई है। और वह मकड़ी की जाल 2 तरह के हैं। जो हमारा देश को सबसे बड़ा गुलाम बनाने की सदियों से षड्यंत्र चली आ रही है, और अभी तक एक तरह से गुलाम रखा गया है। क्योंकि जो संवैधानिक मूल कर्तव्य और अधिकार है, ये दोनों का पालन नहीं हो पा रही है। क्योंकि वह दूसरा जो मकड़ी का जाल है, मकड़ी का जाल से भी वो खतरनाक है, जिसके अवरोध में यह कार्य दोनों नहीं हो पा रही है स्वतंत्र रूप से। जो हमारा भारत में ऐसी मनुवाद विचारधारा मकड़ी की जाल से भी खतरनाक, इसका मकड़ी का जाल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि एक मक्खी
स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकता है यदि मकड़ी का जाल में यदि कहीं थोड़ा सा भी धोखा से भी वो पड़ा तो उसमें फंस करके वो मर जाता है। उसी प्रकार से आज मनुवाद विचारधारा देश को निगलने की ओर में है, निगल चुकी है, कुछ बचा हुआ है। देखते होंगे दोस्तों कि जिस तरह से सर्प, छोटा सा सांप जो होता है, मेढक को जब पकड़ता है तो मेढक जो है चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाता तभी तक है कि जब तक उसका मुंडी को सांप निगल नहीं देता है दोस्तों। उसी प्रकार से आज हम लोगों का मुंडी बच चुका है और धर पूरा मनुवाद विचारधारा निगल चुका है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और एक मकड़ी का जाल वह है जो एक मानवता के अंदर में हम सभी को जीवन जीने का रास्ता प्रदान करती है, जो रिश्ता एक पवित्रता के रूप में बांधी हुई है, एक मकड़ी की चाल की तरह। इसको हम उदाहरण के रूप में इसलिए समझना ज़रूरी समझेंगे कि एक जाल भी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए, लेकिन एक मकड़ी की जाल ऐसी मकड़ी की जाल है जो वो खतरा है। जिस तरह से एक छोटी मक्खी स्वतंत्र रूप से कहीं आना जाना नहीं कर सकता है, उस जाल के अंदर में जैसी टच हुआ और मर जाती है। लेकिन ये जो मकड़ी के जाल हमारा रिश्ता है, जैसा कि हमने बताया, जीवन साथी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, संतान के बीच की रिश्ता, समाज के बीच की रिश्ता, इस प्रकार से ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है ताकि उस रिश्ता के अंदर में मान मर्यादा, सम्मान, इज्जत बनी हुई रहती है, जिसमें बिल्कुल कुछ करना नहीं है, जो एकदम बिल्कुल वही चीज़ सेम लागू होती है जो देश के हित के लिए लागू होती है दोस्तों। क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये रिश्ता में भी यदि बिल्कुल कायम हो तो यह भी रिश्ता, खून के रिश्ता भी टिकाऊ होगी। दोस्तों, हम सभी को ये छोटी छोटी बातों में सबसे पहले बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम लोग बेहतर चीज़ को समझकर बेहतर कर्तव्य की ओर पलायन कर सकते हैं। और आज हम लोग एक मुंडी केवल बची हुई है, मुंडी केवल बची है निगलने के लिए मनुवाद विचारधारा। समझ लीजिए कि वह सांप एक विषधर सांप से भी बहुत बड़ा खतरनाक है। तो हम किसी का कोई हम दुश्मन नहीं है, ना तो हम उसका दुश्मन बन करके क्या बिगाड़ सकते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि यदि मानव जीवन में यदि हम सभी वो मनुवाद भी यदि पैदा लिया है तो मानव श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है, उसके अनुकूल उसके मानसिकता में क्यों नहीं निकल पा रही है गलत चीज़ें। इस बात के लिए हमें जिक्र होता है और दुखित मन होती है। तो मैं कौन हूँ हमने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समस्त समाज, जय समस्त मानव समाज। धन्यवाद।